आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेटेज और स्कोर लूज कर देंगे अपने टेस्ट के अंदर। और इतनी देर में ड्यूरिंग दिस पीरियड आपका माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा और आप वहां पर प्रिपेयर्ड ही नहीं होंगे अपने रिस्पॉन्स को स्पीक करने के लिए। Hello PT candidates, this is Umar Azam. I am a certified PT trainer working at Upika Consultants, and today I am here with another video for you, and our today's topic is repeat sentence. Repeat sentence के अंदर basically candidate को एक recording provide की जाती है जिसकी length जो होती है that is approximately 2 to 5 seconds in length. इस रिकॉर्डिंग के अंदर कैंडिडेट को एक सेंटेंस डिक्टेट करवाया जाता है which will consist of about 8 to 15 words. अब कैंडिडेट का टास्क क्या है यहाँ पर? कैंडिडेट्स टास्क इज दैट द कैंडिडेट मस्ट लिसन टू दिस रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग को सुनना होता है, उसने सेंटेंस को मेंटली मेमोराइज करना होता है जो उसको डिक्टेट करवाया जा रहा है, एंड आफ्टर मेंटली मेमोराइजिंग दिस सेंटेंस द कैंडिडेट हैज टू रिपीट और स्पीक दिस सेंटेंस इनटू द माइक्रोफोन जो उसके हेडसेट्स के साथ अटैच्ड होता है। दिस इज व्हाई दिस टास्क इज सिंपली नोन एज रिपीट सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को सुन के आपने माइक्रोफोन के अंदर रिपीट करना होता है। अब ये टास्क जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है इन द एंटायर टेस्ट, एंड द रीजन इज कि इस टास्क की जो वेटेज है दैट इज द हाईएस्ट अमंगस्ट ऑल द अदर 21 टास्क्स इन द टेस्ट। इस टास्क की जो वेटेज है दैट इज 51.8%, जिसकी वजह से अगर आप इसको एक्यूरेटली अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेटेज और स्कोर लूज कर देंगे अपने टेस्ट के अंदर। ओके, सो मेक श्योर कि इस टास्क की आपको एक बहुत केयरफुल प्रैक्टिस और एक अच्छी प्रैक्टिस करना, एक अच्छी प्रैक्टिस डेवलप करना इज नेसेसरी ओवर हियर। अब इसके जो हाउ टू आंसर के स्टेप्स हैं दैट आर एज सच के सबसे पहले आपको एक 3 सेकंड्स का काउंटडाउन डिस्प्ले किया जाएगा स्क्रीन के ऊपर ताकि आप खुद को प्रिपेयर कर सकें टू लिसन टू द रिकॉर्डिंग। आफ्टर दिस 3 सेकंड्स काउंटडाउन आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपके हेडसेट के अंदर प्ले की जाएगी। बट रिमेंबर 2 इंपॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग द रिकॉर्डिंग्स। रूल नंबर 1 इज कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो ऑटोमेटिकली प्ले होती है, विच मीन्स कि आप रिकॉर्डिंग को इन एनी वे पॉसिबल कंट्रोल या मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आप रिकॉर्डिंग को एज पर योर ऑन चॉइस स्टार्ट नहीं कर सकते, पॉज नहीं कर सकते, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। आप रिकॉर्डिंग की स्पीड को भी स्लो नहीं कर सकते या आप रिकॉर्डिंग के एक्सेंट को भी चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली आपकी जो रिकॉर्डिंग है उसका रूल नंबर 2 है दैट इट विल प्ले ओनली वंस, विच मीन्स कि आप रिकॉर्डिंग को रीप्ले नहीं कर सकते। यू कैन नॉट लिसन टू दिस रिकॉर्डिंग फॉर अ सेकंड टाइम। सो दिस लीव्स यू विद ओनली वन चॉइस दैट इज कि आप रिकॉर्डिंग को फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत केयरफुली सुने वहां पर और साथ साथ अपने सेंटेंस को मेंटली मेमोराइज करने की कोशिश करें। मेंटल मेमोराइजेशन के लिए जो आप टेक्निक्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, नंबर 1 इज कि आप सेंटेंस को अलोंग विद द रिकॉर्डिंग रिपीट करें वहां पर। यूजिंग दिस टेक्निक अगर तो शॉर्ट सेंटेंस है तो आपको उसके सारा सेंटेंस याद हो जाएगा, बट इन केस ऑफ अ लेंथी सेंटेंस आप उसके मेजॉरिटी ऑफ द कीवर्ड्स एटलीस्ट रिटेन कर पाएंगे, एंड देन यूजिंग दोस कीवर्ड्स यू कैन कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस बाय योरसेल्फ और फिर आप उसको स्पीक कर सकते हैं यहाँ पर। सेकंड स्ट्रैटेजी विच यू कैन इंप्लीमेंट इज के सेंटेंस को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि क्या सब्जेक्ट दिया जा रहा है आपको सेंटेंस में, रिगार्डिंग द सब्जेक्ट आपको क्या डिटेल्स प्रोवाइड की जा रही हैं। एंड द थर्ड स्ट्रैटेजी यू कैन इंप्लीमेंट हियर इज टू ब्रेक द सेंटेंस इनटू फ्रैगमेंट्स और टू ब्रेक इट इनटू फ्रेजेस, यानी कि अपने सेंटेंस को छोटे छोटे शॉर्ट स्टेटमेंट्स के अंदर ब्रेक करें, एंड इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग द एंटायर सेंटेंस आप उन फ्रैगमेंट्स को, उन फ्रेजेस को मेमोराइज करने के ऊपर ज्यादा फोकस करें। इससे आपके लिए सेंटेंस को मेमोराइज करना इट विल बिकम ईजियर। अदर स्ट्रैटेजीज जो शायद आपको दूसरी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मिलेंगी दैट इज कि आप सेंटेंस को साथ साथ लिख लें। अब लिखना जो है वो एक यहाँ पर प्रेफर्ड स्ट्रैटेजी नहीं है, द रीजन बीइंग के आपकी जैसे ही रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगी इन द वेरी नेक्स्ट इंस्टेंट आपका माइक्रोफोन स्विच ऑन कर दिया जाता है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ पॉज और विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन टाइम और गैप। इस वजह से आप सेंटेंस को कंप्लीटली वहां राइट नहीं कर पाएंगे और इतनी देर में ड्यूरिंग दिस पीरियड आपका माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा और आप वहां पर प्रिपेयर्ड ही नहीं होंगे अपने रिस्पॉन्स को स्पीक करने के लिए। सो राइटिंग द सेंटेंस इज नेवर अ प्रेफर्ड मेथडोलॉजी और अ प्रेफर्ड अप्रोच फॉर दिस टास्क। हमेशा सेंटेंस को मेंटली याद करें और उसके बाद उसको फर्दर अपने माइक्रोफोन के अंदर रिपीट करें। यहाँ पर आपको माइक्रोफोन का पता होना चाहिए कि वो फौरन ऑन होगा, कोई बीप साउंड आपको नहीं आएगी जिस तरह रीड अलाउड में या डिस्क्राइब इमेज में आपको दी जाती है। और यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो थोड़ा सा फोकस रखना होता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक स्टेटस बार दिया जाता है जो आपके माइक्रोफोन का स्टेटस बताता है आपको। जब स्टेटस बार रिकॉर्डिंग शो करे दैट इज द करेक्ट टाइम जब आपको स्पीकिंग स्टार्ट करनी चाहिए वहां पर। मेक श्योर कि वंस आपका माइक्रोफोन ऑन हो जाए तो आप ज्यादा टाइम ना लें स्पीकिंग स्टार्ट करने में, अदरवाइज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका माइक्रोफोन 3 to 4 सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। आफ्टर दैट आप उस क्वेश्चन को फर्दर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो मेक श्योर कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि माइक्रोफोन किस वक्त ऑन होता है और किस वक्त आपका माइक्रोफोन ऑफ हो जाएगा वहां पर।
रिपीट करने के लिए सेंटेंस को आपको टोटली 10 सेकेंड्स दिए जाते हैं। आपको मेक श्योर करना होता है दैट ड्यूरिंग दिस टाइम आप अपना कंप्लीट रिस्पॉन्स वहां पर डिलीवर कर दें। आफ्टर दैट आपका माइक्रोफोन ऑफ हो जाएगा एंड देन यू विल हैव टू सबमिट योर आंसर एंड मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट रिकॉर्डिंग फिर प्ले की जाएगी और रिपीट सेंटेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। सेंटर में इस टास्क के जो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे दैट विल बी अबाउट 6 to 12 क्वेश्चंस आपको इसके दिए जाते हैं। वेरी करते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट टू टेस्ट, बट द एवरेज रेंज इज अबाउट 6 to 12 क्वेश्चंस ओवर हियर। इस टास्क की जो स्कोरिंग है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन 3 फैक्टर्स। द फर्स्ट फैक्टर बीइंग कंटेंट, यानी कि आप जितने ज्यादा कीवर्ड्स यहाँ स्पीक करेंगे फ्रॉम द सेंटेंस आपको उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे कंटेंट में। सेकंड फैक्टर इज प्रोनाउंसिएशन, यानी कि आपका तलफ्फुज करेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप करेक्ट कीवर्ड्स बोल रहे हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन क्लैरिटी के साथ नहीं कर रहे और यूर यूजिंग द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशंस, तो फिर आपके प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। थर्ड फैक्टर इज फ्लुएंसी, यानी कि आपकी एक एवरेज स्पीड होनी चाहिए, कंटिन्यूअस स्पीच होनी चाहिए यहाँ पर, और पॉजेज नहीं होने चाहिए। रिपीट सेंटेंस में द कैंडिडेट शुड नॉट टेक एनी पॉज व्हाइल रिपीटिंग द सेंटेंस। सेंटेंस बोलते वक्त सेंटेंस के बीच में आपने कभी भी पॉज नहीं लेना, हेजिटेशन शो नहीं करनी। एंड इन केस यू मेक एनी मिस्टेक जस्ट प्रिटेंड एज सच कि आपने मिस्टेक नहीं की एंड जस्ट कीप स्पीकिंग फॉरवर्ड्स। अपना बाकी का सेंटेंस वहां पर आपने स्पीक करना होता है, ठीक है। आपका जो ओवरऑल स्कोर होते हैं तीन फैक्टर्स की एवरेज कैलकुलेट करके जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और इस टास्क की वेटेज 51.8% है एज आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू। और इसकी जो वेटेज है उसमें से 32.1% आपके स्पीकिंग सेक्शन को कंट्रीब्यूट की जाएगी एंड 19.7 आपके लिसनिंग सेक्शन को कंट्रीब्यूट की जाएगी, विच मीन्स कि ये टास्क स्पीकिंग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, ये आपके लिसनिंग मॉड्यूल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इसको केयरफुली अटेम्प्ट ना किया जाए तो आपका स्कोर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है टेस्ट के अंदर। अगर इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारी एकेडमी विजिट कर सकते हैं। ओपीका कंसल्टेंट्स हम लोग यहाँ बरकत मार्केट में लोकेटेड हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।